आइए सभी लोग मिलकर के सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो इस सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज इस प्रार्थना के द्वारा और इस प्रार्थना में हम ऐसे वचन को शामिल करेंगे जो हमारे लिए, हमारे हर एक मसीह भाई बहन के लिए बहुत जरूरी है। आज इस प्रार्थना को आप विश्वास के द्वारा लास्ट तक सुनना, ताकि प्रभु आपके जीवन में आपको बहुतायत से आपको आशीष दे सके। क्योंकि जिस तरीके से दाऊद गलती करते हैं और दाऊद और बत्शेबा के बीच में जिस तरीके से बहुत सारी झड़प होती है, बहुत सारे संबंध होते हैं, नाजायज संबंध होते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल मंजूर नहीं था। परमेश्वर ने दाऊद को सब कुछ दिया था, वो राजा था, उसके पास सब कुछ था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। उसके पास पैसा था, नाम था, शोहरत था, बुद्धि थी, ज्ञान थी, सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया था। उसके पास बहुत नौकर चाकर थे। लेकिन दाऊद क्या गलती ऐसा करता है, उसी के जीवन से आज हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस वचन को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपको अपने जीवन में ऐसी गलतियां नहीं करना है जिस तरीके से दाऊद करता है। तो देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं 2 शमूएल अध्याय 11, और यहाँ पे हम देखेंगे धैर्य रखना, थोड़ा पेशेंस रखना, ताकि आप वचनों के माध्यम से प्रार्थना करने पाए, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष दे। देखते हैं जिस तरीके करता है दाऊद यहाँ पर। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने वर्ष के आरंभ में निकलते हैं, उस समय अर्थात उस वर्ष के आरंभ में दाऊद योआब को और उसके संग अपने सेवकों को समाप्त इजराइलियों के भेजता है, यानी युद्ध के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद, शमूएल और किस तरीके से वहां पर रह जाते हैं अपने राज्य में। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं, सांझ हुई, सांझ के समय के बाद दाऊद पलंग पर सो करके उठा, राजभवन की छत पर टहल रहा था और गया, और छत पर उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिख पड़ी। यानी दाऊद किस तरीके से वो सांझ के समय अपने पलंग से उठता है और राजभवन में अपने टहलने लगता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली राजा था, उसके पास सब कुछ था। परमेश्वर ने उसे बहुत प्रेम किया और परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, जब राजा दाऊद टहल रहे थे, उसके बाद क्या होता है, छत पर उसको एक स्त्री दिखाई देती है नहाती हुई, जो कि बहुत सुंदर थी। जब दाऊद भेज करके उस स्त्री को बुलवाया, यानी पुछवाया, अपने सैनिकों को बुलवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलीआम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा नहीं है? ये उनके सैनिक कह रहे हैं दाऊद से। फिर उसके बाद क्या होता है, तब दाऊद ने दूध भेज करके बुलवा भेजा और कहा दाऊद के पास आए, और वह उसके पास सोया, और किस तरीके से उसके पत्नी के साथ वो नाजायज संबंध बनाता है। और जब हम आगे देखते और पढ़ने को हमें मिलता है, वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। यानी वो स्त्री कहती है, दाऊद के पास जाकर के कहलवा भेजती है कि मैं गर्भ से हूँ। लेकिन यहीं पे क्या करता है, दाऊद तो पहले पाप कर चुका था, फिर उसके बाद और क्या पाप करता है, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरी प्रिय भाई बहनों, इन बातों को आप इग्नोर मत करिए, आपको जानना बहुत जरूरी है। चाहे मेरे छोटे भाई हों, बड़े भाई हों, या कोई भी हो, मेरे बहन हैं, कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी एज का क्यों ना हो, आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जो गलत होता है वो गलत होता है, जो सत्य होता है वो सत्य होता है। मेरी थोड़ी सी आवाज़ खराब है, इसलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना, परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। जब वो स्त्री दाऊद को भिजवाती है कि मैं गर्भ से हूँ, तब दाऊद ने योआम के पास कहला भेजा, हित्ती उरिय्याह के मेरे पास भेज, जो वो सैनिक में युद्ध कर रहा था। ये उरिय्याह था, उसने राजा के पास आया। तब योआब उरिय्याह के दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिय्याह उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब के सेना का कुशल सेच और युद्ध के बारे में हाल पूछा। यानी जब उरिय्याह युद्ध से लौट कर आता है, जब दाऊद उसे बुलवा लेता है, उसके बाद उससे पूछता है कि क्या हाल है युद्ध के बारे में। तो उरिय्याह बोलता है कि वहाँ पे सब युद्ध सही चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जा करके अपने पाँव धो। और उरिय्याह
राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया, परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के पास सेवकों के संग राजभवन के द्वार पर ही लेट गया। दाऊद यहाँ पे उरिय्याह को भेजते हैं कि जा अपने घर में रह और अपनी पत्नी के साथ रह। लेकिन उरिय्याह एक ऐसा सैनिक था जो अपने सेवकों के संग ही राजभवन में लेट गया, वो अपने घर नहीं गया। और अपने घर वो ना गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला उरिय्याह अपने घर नहीं, दाऊद यहाँ पे कहते हैं तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब तक संदूक और इजराइल के यहूदी झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर के सोऊं, खाऊं, पीऊं और अपने पत्नी के संग सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और मेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद उरिय्याह से कहते हैं, दाऊद ने उरिय्याह से कहा, आज ही रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिय्याह का उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उससे न्योता दिया, उससे कहा, खाया पिया, और उसने उससे कहा मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पे सोने को निकला, परंतु अपने घर फिर न गया। वो देखते हैं फिर क्या होता है। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम का एक चिट्ठी लिख करके उरिय्याह के साथ भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा कि ये सब घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना। यानी यहाँ पे दाऊद फिर एक बार गलती करते हैं। जब उसके पत्नी के साथ संबंध बनाने के पास वो गर्भवती होती है, उसके बाद फिर उसके पति को उरिय्याह को किस तरीके से राजा मरवाने की कोशिश करता है और मरवा देता है। यहाँ पे लिखा है सबसे घोर, जब युद्ध के समय राजा यहाँ पे चिट्ठी लिखता है अपने सेना को कि जहाँ पे सबसे घोर युद्ध हो रहा हो, युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना बीच में उसको, तब उसे छोड़ करके लौट जाओ कि वह घायल हो करके मर जाए। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गलती की वजह से इसको कितना गलतियां करना पड़ता है। इसीलिए हमको सीखना है हर एक मसीह भाई बहन को। फिर उसके बाद जब देखते हैं, अतः योआब के नगर को अच्छी रीति से देखभाल करके जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी उरिय्याह को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकल करके योआब से युद्ध किया और लोगों ने उसे अर्थात दाऊद के सेवकों के कितने खेत आए और उसमें से हित्ती उरिय्याह भी मर गया। तब यहोवा ने दाऊद से युद्ध का पूरा हाल लिया और दूत को आज्ञा दी, जब तक तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके तब तक यदि राजा जल करके कहने लगे, परमेश्वर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, कहने लगे तो तुम लोग लड़ने को नगर में ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम नहीं जानते थे कि वह शहरपनाह पर छोड़े जाएंगे? यरूब्बेसेल की किस तरीके से अली एमेलेकस कहा जाता है, किसने मार डाला? एक स्त्री से शहरपनाह के बारे में पर चक्की पर किस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और किस तरीके से दाऊद उसके साथ गलत करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब दाऊद ये सब गलतियां करता है तो आगे क्या देखते हैं, नातान द्वारा दाऊद को संदेश भेजा गया। जिन्हें नातान एक भविष्यवक्ता था, उसको भेजा गया दाऊद के पास। तब दाऊद के पास नातान का संदेश जो आया और वहां उसके पास जा करके कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत कुछ, भेड़ बकरियां सब कुछ था, परंतु निर्धन के पास कुछ भी ना था। एक छोटी सी बच्ची को छोड़ करके कुछ भी उसके पास ना था। उसको उसने मोल लिया, जिलाया। वह उसके साथ बाल बच्चों के साथ बूढ़ी थी। वह हमेशा उसकी देख रेख करती थी और उसके ध्यान रखती थी। फिर इसके बाद जब ये संदेश नातान दाऊद को समझाता है परमेश्वर के वचन को लेकर के, किस तरीके से परमेश्वर ने दाऊद को संदेश दिया। फिर जब हम देखते हैं दाऊद के जो बत्शेबा के साथ उसने संबंध बनाए थे, उसको एक पुत्र होता है जिसकी मृत्यु होती है। फिर आगे क्या होता है, जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न किया हुआ था, वह यहोवा का मारा हुआ रोगी हुआ। और वो अंत किस तरीके से होता है,
दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया, भीतर जाकर के रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरानियों उसके पास आकर के कहने लगे, भूमि पर उसे उठाने के लिए उसके पास गए। जब राजा दाऊद किस तरीके से परमेश्वर से विनती करता है, क्योंकि वो पाप का जन्म था, तो इसीलिए वो बच्चा जो था मृत्यु निकला, मृत्यु पैदा हुआ, मर गया, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। इसी तरीके हम जब देखते हैं, जब राजा उसके लिए विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा और उसके बाद रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा परमेश्वर के सामने अपने राजभवन में जाकर के, फिर उसके घर के लोग आते हैं, जब राजा को भूमि पर लेटे हुए देखते हैं तो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, परंतु उसने ना चाहा और उसके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा वो मर जाता है और दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने के समाचार देते हैं। देखिए किस तरीके से नातान के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आकर के भविष्यवक्ता जो था आकर के दाऊद को समझाते हैं, देख तेरे पाप के कारण तो एक बच्चा जन्म होगा, लेकिन उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन वो तेरे पाप के कारण वो 7वें दिन मर जाएगा। वो बच्चा मर जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कर्मचारी उसको बच्चे को मरने का समाचार जब देते हैं दाऊद को, तो उन्होंने कहा जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसे अपने समझाने पर मन ना लगाया। यदि हम उसको बच्चे को मर जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। ये उसके कर्मचारी कह रहे थे राजा को ये हाल सुनाने के लिए। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देख करके दाऊद जान लिया कि बच्चा मर गया। दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया। तब दाऊद भूमि पर उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला, तब यहोवा के भवन में जाकर के दंडवत किया। फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा की रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारी ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता रहा, रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया तो ही तू उठ करके भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित था तब तक वह मैं सोच करके उपवास करता था और रोता रहा कि वह जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वो तो वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। किस तरीके से दाऊद ये सब गलतियां करता है। तो आपको इस बातों से क्या आपको सीख मिलती है? सुलेमान का फिर जन्म होता है। तब दाऊद की पत्नी बत्शेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके बाद पुत्र जन्म होता है जिसका नाम था सुलेमान। सुलेमान भी बहुत बड़ा राजा बनता है, बहुत बड़ा शक्तिशाली बनता है। लेकिन हम इन घटनाओं से सिर्फ यही सीखते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। जिस तरीके से दाऊद ने बत्शेबा के साथ गलत काम किया, उसके पति को मरवाया, उसके पास सोया और वो गर्भवती हुई और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने कोई काम नहीं किया। फिर उसके बाद जब राजा होता है तो किस तरीके से अपने ताकत के, अपने नाम के, अपने शोहरत के आगे उस छोटी सी औरत के बारे में उसने कभी नहीं सोचा। राजा जिस तरीके से पाप किया, आज हमको सीखने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। अगर हमारे साथ ऐसा होता भी है तो जानते हैं परमेश्वर कितना इससे नफरत करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की नज़र में छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, वो गलती ही गलती कहलाती है, चाहे हमारे द्वारा की गई हो चाहे दूसरे के द्वारा की गई हो। अगर वो हमारे लिए पाप है तो परमेश्वर के लिए भी पाप है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो चलिए आइए अब चलते हैं प्रार्थना की ओर। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हमें संभाला, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें एक अच्छा वचन दिया ताकि इन वचनों के माध्यम से हम सुन सकें और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकें।
हे मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए आज जो मेरे मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, इनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये लोग जो वचन सुनते हैं पिता, इनके जीवन में हमेशा काम कर पिता, दाऊद के तरीके कोई गलत कार्य ना हो पिता। इनको संभाल कर रख। इनके लिए जो पत्नी आपने दी है पिता, अपने पत्नी के साथ रहें, और इनको जो पति आपने दिया है उनके साथ खुश रहें पिता। मैं ही जानता हूँ पिता, और मैं यही चाहता भी हूँ हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए, जिसके पास जो कुछ है उसमें वो खुश रहे। हमें दूसरे के तरीके जाने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरीके से राजा दाऊद करता है। ये बहुत सारी गलतियां है परमेश्वर की नज़र में, और परमेश्वर ने किस तरीके से उसको सजा दी, और किस तरीके से जब हम और वचन को पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। लेकिन इतना ही हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि दाऊद गलती करता है और उसे मरवाता है, उसकी बीवी के साथ जाकर के नाजायज संबंध बनाता है। फिर उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होता है। फिर परमेश्वर से चेतावनी देता है कि 7 दिन बाद वो मर जाएगा, क्योंकि नातान भविष्यवक्ता के द्वारा आकर के उसको संदेश देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं हर एक मसीह भाई बहन के घर के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं। आज इस विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे सके। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, जिनके घर में इस समय पिता परमेश्वर बीमार है, दुखित है, चिंता है, यीशु मसीह के नाम से आज हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर। इनको संभाल मेरे खुदावंत को छू मेरे परमेश्वर। इनको नौकरी दे यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर में नौकरी की आवश्यकता है पिता, इनको नौकरी दे। इनकी जॉब की आवश्यकता है पिता, जॉब दे यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में ब्लेस कर, इनको आशीष कर। जो भी वचन हुए पिता परमेश्वर सब आपकी ओर से हुए, इनको सिखाने के लिए, हर एक मसीह भाई बहन को जानने के लिए पिता आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के श्राप यीशु मसीह के नाम से जाए। हर प्रकार की मुसीबत जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के तरीके, हर प्रकार की जो मुश्किलें यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी में पिता यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके से वो तो दाऊद था पिता परमेश्वर, वो तो राजा था, लेकिन फिर भी आपने उसे सजा दी, आपने उसे सजा दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं पिता आप पवित्र हैं, आपके साथ पाप कभी नहीं हो सकता। इसीलिए आज मैं अपने मसीह भाई बहनों के लिए, सभी के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता, इनको संभाल मेरे खुदावन। इनके घर में, इनके परिवार में, इनके माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल। इनके कर्जे बढ़ चुके यीशु मसीह के नाम से छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर। इनको रिसीव करिए, प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर। आपको बहुतायत से आपको जीवन देने जा रहा है परमेश्वर, आपको बहुतायत से आपको कुछ सिखाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, टूटी यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, संभालने वाले यहोवा, मैं आपको धन्य कहता हूँ पिता। आपने हमें संभाला। आप इनकी हर प्रकार की बीमारियाँ, चाहे पैरों में दर्द हो, सीने में दर्द हो, चकड़ा हो, यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। इनके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। यदि आज आप बीमार हो तो बीमारों के ऊपर हाथ रख करके कहें मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो हमेशा सत्य और पवित्र है मेरा परमेश्वर। वो हमेशा न्याय करता है तो मेरा भी न्याय करेगा। आज आपने अपने जीवन में गलतियां नहीं की तो आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। अगर आपने गलतियां की भी है तो आज यीशु मसीह के नाम से कहिए मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू। इनको पिता परमेश्वर, इनको आशीष दे, इनको ज्ञान दे, इनको बुद्धि दे, इनको समझ दे, इनको ताकत दे, इनको हर प्रकार की बीमारियों से बचा करके रख मेरे पिता परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रकार के बंधन टूटे, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा जाए, हर प्रकार की बीमारियां जाए, हर प्रकार के रोगाणु जाए, हर प्रकार के कर्जे जाए, हर प्रकार की मुसीबत जाए, हर प्रकार के दुख जाए। शादी मैरिज इस मसीह के नाम से हो मेरे परमेश्वर, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, इस मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है इस मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद
धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। जिस तरीके से हम दाऊद के जीवन से घटनाओं को देखते हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता कि आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर। आप सबका न्याय करते हैं, चाहे वो कितना बड़ा शक्तिशाली हो, चाहे कितना बड़ा निर्धन हो, आप सबके साथ रहते हैं। धन्य मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो मेरी हर प्रकार की समस्या को सुनता है, मेरे हर प्रकार की बुराइयों को खत्म करने वाला मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। मेरे हृदय में रहता है, मेरे दिल में मेरा परमेश्वर रहता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता। आज हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की बीमारियां, चाहे पथरी हो, खून की कमी हो, पीलिया हो, बुखार हो, जुखाम हो, गांठ हो, सूजन हो, खांसी हो, इस मसीह के नाम से छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, इस मसीह के नाम से इनको छूट मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो इस मसीह के नाम से पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस बात को याद रखना, जिस तरीके से हम दाऊद के जीवन की घटना को पढ़ते और सीखते हैं, आज हमें सीखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर जागरूक रहेंगे तो परमेश्वर का वचन और उसकी प्रार्थना हम पर हमेशा दया करती रहेगी। इसीलिए विश्वास रखना, और विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया है तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। परमेश्वर के वचनों में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।